हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेन एंड पेज बाय तिवारी जी। वीडियो के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने पढ़ा था कि गुप्ताज कौन है, कहाँ से ये आए थे और इन लोगों के बारे में हमें कौन से सोर्सेज से जो है वो पता चलता है। आज का हमारा टॉपिक है द रेजिन ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, ये गुप्ता पीरियड होता क्या है। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जिनके बुक्स में ना डायरेक्ट चंद्रगुप्त वन के बारे में जो है वो दिया होगा। ठीक है, बट चंद्रगुप्त फर्स्ट से पहले और भी दो किंग्स जो थे वो गुप्ता एम्पायर के किंग थे, जिनका नाम है श्री गुप्ता एंड घटोत्कच। ठीक है, बट ये उतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे, इसलिए आपके बुक में मे बी ये मेंशन ना किया हो। हम पढ़ते हैं पहले चंद्रगुप्त वन कौन थे। ये गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे, जिन्होंने खुद को ही अपने आप को एक टाइटल दिया था महाराजा अधिराज, जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स। सेकंड है, उन्होंने जो है अपना अम्पायर जो है, जैसे कि देखिए वो बहुत जगह किंग्स क्या करते हैं, वॉर करते हैं। वॉर में उन्होंने जिन किंग्स को डिफीट किया रहता है उनके स्टेट को वो अपने अंडर में रख लेते हैं। ठीक है, बट गुप्ताज एम्पायर के जो किंग्स थे, जिनमें कि जैसे चंद्रगुप्त वन, इनका नाम है ना, ये मैट्रिमोनियल अलायंस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कि ना, अगर आप कहीं पर वॉर से आपको लग रहा है कि नहीं, वॉर से डिफीट नहीं करना है, तो उनसे क्या है, मैरिटल रिलेशन बना लेना। या तो अपनी बेटी की शादी उनके स्टेट में कर देना, या फिर उनके स्टेट की जो प्रिंसेस है उससे खुद शादी कर लेना। तो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू उन्होंने क्या है, लिच्छवी प्रिंसेस जिसका नाम है कुमरा देवी, उससे शादी की थी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट किंग जो आते हैं वो होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त वन के सन थे। जैसे इनके फादर ब्रेवरी और जनरलशिप के लिए जाने जाते थे, वैसे ही समुद्रगुप्त भी जो है वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। इनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी जो है बहुत सारी वॉर्स की, बहुत सारे किंग्स को डिफीट किया। तो सबसे पहले क्या है कि इन्होंने आर्यव्रत के 9 रूलर्स को डिफीट किया। सेकंड में 12 रूलर्स ऑफ दक्षिण पट, जो कि अभी साउथ इंडिया में है, वहाँ के रूलर्स को डिफीट किया। फोर्थ क्या है, उन्होंने और भी बहुत सारी नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि असम, नेपाल और गानासंग्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, उन लोगों को भी डिफीट किया। अब देखिए, एक यहाँ पर मैंने मेंशन किया है पेड ट्रिब्यूट एंड फॉलोड हिज ऑर्डर्स। ओके, देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग, कोई भी एक पर्टिकुलर किंग है, उस वक्त क्या था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे ना, कि अगर गुप्ताज के टाइम में ऐसा तो होता था कि वो जिस भी किंग को डिफीट करते थे, उनके एम्पायर जो रहती थी ना, वो उनको ही दे देते थे कि आप ही यहाँ के किंग हो, बट आपको जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सेंड कर लेते थे, जो कि आपको ईयरली उनको पे करना पड़ता था। ठीक है, मतलब किंगडम आपका ही है, आप जस्ट, मैंने आपको अपॉइंट किया है इसकी देख रेख के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे आउटलाइंग एरियाज़ थे जो कि उनके स्टेट्स के आसपास में थे। उन्होंने क्या की कि उनकी डॉटर से जो है वो मैरिज की। ठीक है, अपने स्टेट के लोगों से उनकी मैरिज करा दी। ही परफॉर्म्ड एन अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, जो कि श्री राम भगवान ने किया था। ठीक है, तो सोचिए गुप्ताज एम्पायर भी जो है वो कितने ज़्यादा इस्टेब्लिश थे, मतलब वो पूजा पाठ में रिलीजियस बिलीफ रखते थे। उन्होंने भी जो है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों चंद्रगुप्त टू, जिसको कि हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे जो है वो सक्ष ऑफ मालवा, जैसे कि गुजरात, सुरसास्त्र, इन सारे जगहों पर इन्होंने भी जो है वो कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंस को ये भी सपोर्ट करते थे, जैसे कि इनके लास्ट जनरेशन चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त करते थे। तो इन्होंने भी जो है मैट्रिमोनियल अलायंस को बढ़ावा देते हुए कुबरंगा ऑफ द नागा फैमिली की जो है लड़की से इन्होंने शादी की। ही मैरिड हिज डॉटर विद द वक्टका रूलर साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया के रूलर हैं, उनकी बेटी से इन्होंने शादी कर ली। हिज कोर्ट वॉज कंसिस्ट ऑफ 9 जेम्स। अब देखिए ये एक स्पेशल बात है चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है,
जैसे कि देखिए कोई भी किंग होता है ना तो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उसके कोर्ट में जो है वो उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है। लास्ट डिसीजन जो है वो किंग का ही रहता है बट उसको एडवाइस देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में 9 जेम्स थे, जिनमें कि फेमस जेम्स का नाम आपने सुना भी होगा, कालिदास। लिटरेचर में आज तक इनसे बेटर अगर हम हमारे इंडियन हिस्ट्री में बोले तो कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वराहमिहिर और अमर सिम्हा ये सारे जो थे वो इनके 9 जेम्स में शामिल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो है मोनार्की सिस्टम पे वर्क करते थे। अब मोनार्की सिस्टम देखिए क्या है, द थ्योरी ऑफ द डिविनिटी ऑफ किंग बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। किंग्स वर द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। देखिए यहाँ पर क्या होता था ना बच्चों कि जो भी किंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे अपनी थ्योरी को लेकर कि हाँ कौन कैसा जस्टिस कर रहा है या फिर इनजस्टिस कर रहा है, ठीक है। और आर्मी पे वो लोग जो है ना किसी और दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। और आर्मी के जो चीफ कमांडर है ना वो किंग्स खुद होते थे। मतलब आर्मी रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो किंग्स अपनी मर्जी से लेते थे। अब इनके पास में क्या है, कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जिसे हम मंत्री परिषद के भी नाम से जानते हैं। मंत्री परिषद में क्या होता है, एक प्रिंस होता है, एक हाई ऑफिशियल्स होते हैं एंड द फ्यूडेटरीज होते हैं। अब हाई ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं, हाई ऑफिशियल्स में देखिए 3 आपको डेजिग्नेशंस दी गई हैं, ठीक है। कुमार रत्न, सदविग्रह और शव्यालिका। कुमार रत्न में क्या होता है, ये ऐसी कैटेगरी है, ऐसी डेजिग्नेशन है जो कि हाई फंक्शनरीज मतलब हायर पोजीशन पे अगर किसी को अपॉइंट करना है तो वो इनकी अथॉरिटी है। संधिविग्रह में क्या होता था कि अगर कहीं पर भी वॉर हो रही है या फिर पीस होगा तो वो इनकी डिपार्टमेंट है कि कहाँ हमें अटैक करना है और कहाँ पर अब हम लोगों को वॉर जो है वो ख़त्म करके अब वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश कर लेना है। शैविलिका में क्या होता था, कलेक्शन ऑफ टूल्स होता था। टूल्स तो आप अभी भी टोल्स जो है वो आप तो अभी भी जानते हैं, बहुत सारे टोल टैक्स जो हैं अभी भी लगते हैं। तो ऐसे ही जो टोल टैक्सेस हैं इनके बारे में अगर जो भी ड्यूटीज़ हैं या फिर कहाँ से कितना टोल टैक्स आया, ये सारा चीज़ जो है वो शैवालिका का ड्यूटी रहता था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये लोग वर्क कैसे करते थे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इफ़ अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पुट ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।